पॉल्यूशन से संबंधित ये क्वेश्चन पॉल्यूशन में भी एयर पॉल्यूशन से संबंधित है। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर एंड मॉनिटर एयर पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन को मेजर और मॉनिटर करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। विकल्प में है रडार, सोनार, लिडार एंड सोडार। ठीक है, अगर इसका राइट विकल्प की तरफ चलेंगे तो इसका जो राइट विकल्प है वो लिडार है। लिडार एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम एयर पोल्यूशन को मेजर और मॉनिटर करने के लिए उपयोग में ले आते हैं। आइए थोड़ी सी बातें इसके बारे में बतला दें। जो लिडार है, लिडार एक प्रकार की तकनीक है जो कि प्रदूषण से संबंधित इसके कई सारे उपयोग हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि पर्यावरण की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। एनालाइज द इन्वायरमेंट एंड मॉनिटर द पोल्यूशन। ठीक है, बेसिकली जो एरोसोल्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल में 2.5 और PM10 की हमने बात आपसे की है। ठीक है, तो एरोसोल्स एंड पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए, उसके घनत्व को, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए लिडार का प्रयोग होता है। दूसरा कि वर्टिकल प्रोफाइलिंग का मतलब है प्रदूषण के स्तर को मापने की, मतलब कि वायुमंडल है, वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक प्रदूषण का स्तर है, तो प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए भी लिडार प्रयोग में आता है। जिससे वायुमंडल जो आपका बना है वो विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो अब ये जो गैसें हैं अगर ये सामान्य मात्रा में होती है तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर इनकी संख्या या इनका जो घनत्व है, इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तो हमारे लिए हानिकारक भी साबित होती है। तो गैस डिटेक्शन में भी लिडार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो लिडार है आप कह सकते हो कि वो एटमॉस्फेरिक जो गैसेज है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इन सबको पहचानने के लिए, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका स्तर कितना है, उनकी मात्रा कितनी है, इसका अनुमान लगाने के लिए लिडार टेक्निक को उपयोग में लाया जाता है। बेसिकली जो ड्रोन या उपग्रह होते हैं इसमें भी लिडार सिस्टम लगा होता है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित डेटा को एकत्र करता है, और यही एक उपाय भी होता है जिससे आप बहुत बड़े क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा यह शहरी क्षेत्र में स्माग की बड़ी समस्या होती है, तो स्माग की परतों का विश्लेषण भी लिडार की टेक्निक से किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप कह सकते हो इस सब हिसाब से जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को मापने और मॉनिटर करने के लिए हम लिडार को प्रयोग में ले आते हैं। लिडार का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। लिडार का जो पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। तो वायु प्रदूषण को मेजर और मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइस प्रयोग में आती है, जो टेक्नोलॉजी प्रयोग में आती है, उसको हम लिडार बोलते हैं, LIDAR। अर्थक्वेक से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि 26 अगस्त 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कह रहा है कि अगर भूकंप आता है तो इनमें से कौन सी तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं। तो अर्थक्वेक में हमने आपको 3 प्रकार की तरंगे बतलाई हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी वो तरंगे नहीं है जो कि उत्पन्न नहीं होती। आपको पता है पी वेव आती है, एस वेव आती है, लव वेव आती है, लेकिन क्यू वेव नहीं आती है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्यू वेव होगा। थोड़ी सी बातें इसके बारे में, अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में। जो पहली तरंग होती है इसको पी वेव्स बोला जाता है, इसको प्राथमिक तरंगे बोला जाता है। ये जो प्राथमिक तरंगे होती हैं इनको हम प्रेशर वेव्स के नाम से भी जानते हैं, इनको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। ये सबसे तेज होती है और लेकिन सबसे पहले भूकंप के केंद्र से बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले भूकंप के केंद्र से बाहर निकलती है। सबसे प्रमुख बात यह है कि ये ठोस, तरल और गैस सभी माध्यमों से गुजर सकती हैं। जब इसका कंपन होता है तो कंपन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, अर्थात आगे पीछे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑन पी वेव्स होती है जिसको हम प्रेशर वेव्स के नाम से जानते हैं, सबसे तेज होती है, सबसे पहले भूकंप के केंद्र से यही बाहर निकलती हैं। कौन सी? पी वेव्स। दूसरा है जिसको हम द्वितीयक वेव्स या यस वेव बोलते हैं, इसको सीयर वेव्स या द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। पी वेव्स के बाद ये आती हैं, ये थोड़ी कंपैरेटिवली आप देखेंगे पी वेव्स से ये धीमी होती हैं। दूसरा ठोस, तरल और गैस सभी माध्यमों में आपकी पी वेव्स जाती है, लेकिन जो आपकी यस वेव्स होती है केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है, तरल में इनका मूवमेंट नहीं हो पाता है। इनके जब ये मतलब जब यस वेव्स जनरेट होती हैं तो जो कंपन होता है वो ऊपर नीचे या दाएं बाएं कंपन हुआ करता है। थर्ड ऑन है सरफेस वेव, जिसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक यही होती हैं। ये पृथ्वी की सतह पर चलती हैं और सबसे अधिक विनाशकारी होती है। जब ये आती हैं तो शहर के शहर पूरे खत्म से हो जाते हैं, पूरी जो बिल्डिंग्स खड़ी है, पेड़ पौधे हैं, सब
तहस नहस हो जाता है, क्योंकि यही जो भूकंप है जिसको जब सरफेस पे वो वेव्स पहुंचती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जो सरफेस वेव्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, जिसको हम एक को लव वेव्स बोलते हैं, दूसरे को रिले वेव्स बोलते हैं। जो लव वेव्स होती हैं वो दाएं बाएं गति करती हैं। सबसे ज्यादा लव वेव्स ही क्या होती है, खतरनाक होती है, ठीक है। और सतह पर ऊपर नीचे और गोलाकार गति करती है रिले वेव्स। खतरनाक तो ना कहें, लेकिन जो लव वेव्स होती है सबसे ज्यादा सरफेस पे यही देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। पी वेव्स को प्राथमिक, एस वेव्स को द्वितीयक एंड सरफेस वेव्स को हम तृतीयक भी बोला करते हैं कई टाइम, ठीक है, लेकिन इसको सतही तरंगे बोला जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, लव वेव्स होती है और रिले वेव्स होती है। उम्मीद करता हूँ बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। जो क्वेश्चन का आंसर है आपका पूछा है कौन सी तरंग नहीं है, तो तरंग नहीं है कौन सी, क्यू वेव्स। एमनेसिया से संबंधित ये सवाल पूछा गया है जो कि 28 अगस्त 2024 के पेपर में शिफ्ट 1 में आपसे पूछा गया है। एमनेसिया, एमनेसिया का मतलब होता है कि स्मृति लोप आप कह सकते हो, जैसे कि याद रखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, याद रखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, इसी को हम एमनेसिया बोलते हैं। तो कह रहा है कि भाई द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू द रिमेम्बर एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आफ्टर द वन सेट ऑफ एमनेसिया इज कॉल्ड। मतलब कि क्या है कि स्मृति लोप के आरंभ होने के बाद अधिग्रहित सूचनाओं को याद रखने की क्षमता में कमी होने को क्या कहते हैं। तो चार विकल्प हैं आपको, वर्किंग मेमोरी, सेकंड है रेट्रोएक्टिव एमनेसिया, थर्ड है एंट्रोग्रेड एमनेसिया एंड फोर्थ है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो एंट्रोग्रेड एमनेसिया है, ठीक है। तो थोड़ी बातें इसके बारे में जान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एमनेसिया क्या है। एमनेसिया का मतलब है जब किसी की पर्सन की मेमोरी अफेक्ट होती है, जब किसी पर्सन की मेमोरी अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। आप कह सकते हो कि ये जो कारण बन सकता है वो ब्रेन इंजरी कारण बन सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, कोई मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, जिसके कारण से आपकी मेमोरी प्रभावित होती है। और उस प्रभावित होने के क्रम में जो आपकी याददाश्त होती है, आपकी जो स्मृति होती है वो प्रभावित होती है। अर्थात आप भूलते हो, चाहे किसी चोट से हो, बीमारी से हो, कोई मानसिक आघात हो, तो तमाम तरह से हो सकता है, किसी दवा के प्रभाव से भी हो सकता है। तो एमनेसिया में जो व्यक्ति है वो पुरानी यादों को भूल सकता है, नई यादें बनाने में असमर्थ हो सकता है, या दोनों प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। मतलब कि वो एक तो वो जो पुरानी बातें उसके माइंड में है वो भूल जाए, या हो सकता है कि नई मेमोरी जनरेट करने में वो असमर्थ हो जाए, ठीक है, या उसको दोनों प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ एमनेसिया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ है एंट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो नई जानकारी को याद रखने में असमर्थ हो जाता है। कहने का बात है कि स्मृति लोप के बाद की घटनाओं को अब याद नहीं रख पाते, उसको एमनेसिया का झटका आता है, तो ऐसे में उसके बाद की जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं उसको याद नहीं रहती हैं। अक्सर हिप्पोकैम्पस को नुकसान होने पर इस तरह की घटनाएं होती है। तो एंट्रोग्रेड एमनेसिया, जब एमनेसिया आता है या स्मृति लोप आता है उसके बाद की घटनाएं उसको याद नहीं रहती हैं, ठीक है। सेकंड है आप कह सकते हो रेट्रोग्रेड एमनेसिया, इसमें क्या है स्मृति लोप से पहले की यादें खो जाती है। मतलब कि जब एमनेसिया का झटका आता है या एमनेसिया का जो झटका है वो आता है, तो ऐसे में उसके पहले की जो यादें होती है वो सब, मतलब पुरानी बातें जो होती है उसके माइंड में वो सब भूल जाते हैं। व्यक्ति अपने अतीत को याद नहीं कर पाता है, लेकिन नई यादें वो बना लेता है। मतलब पुरानी बातें तो नहीं याद कर पाता है, लेकिन जो अब नई नई चीजें उसके जीवन में हो रही हैं वो उनको बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया का मतलब है सिर पर चोट या दुर्घटना के बाद अस्थायी रूप से स्मृति हानि होती है। अस्थायी रूप से स्मृति हानि मतलब आपके सिर में चोट लगती है, कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसा हो जाता है, व्यक्ति भ्रमित होता है, नई जानकारी को याद नहीं रख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेसिया, जिसको अस्थायी वैश्विक स्मृति लोप बोला जाता है। कई टाइम होता है कि अचानक और अस्थायी रूप से स्मृति हानि हो जाती है, कुछ घंटों तक व्यक्ति नई यादें नहीं बना पाता है, लेकिन बाद में ये स्थितियां ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट वन है चाइल्ड एमनेसिया। चाइल्ड एमनेसिया में आएंगे तो बचपन की शुरुआती यादों को याद न रख पाने की सामान्य स्थिति होती है। ये सभी लोगों में समान रूप से पाई जाती है। बचपन की जो हमारी यादें थी, बहुत सारी यादें हम सब भूल गए हैं, ठीक है। ये चाइल्ड एमनेसिया है, आप इसको बहुत डिजीज के रूप में नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट वन है डिसोएक्टिव एमनेसिया, ठीक है। विकृत संबंधी एमनेसिया बेसिकली जब तब होता है जब कोई मानसिक आघात होता है, तनाव के कारण अब अपनी मेमोरी या स्मृति हानि होती है, व्यक्ति अपनी पहचान या जीवन की घटनाओं को भूल सकता है। बेसिकली आपको जो यहाँ से थोड़ा सा माइंड में अपने रखना है वो यही रखना है, एंट्रोग्रेड एमनेसिया ध्यान में रखिएगा,
उसके बाद आता है आपका रिट्रोग्रेड एमनेसिया और ये पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया है। ठीक है, बेसिकली इसी तीनों से सवाल आपको मिल जाएंगे। एंटोग्रेड एमनेसिया में व्यक्ति नई जानकारी को याद रखने में असमर्थ हो जाता है। रेट्रोग्रेड में स्मृति लोप से पहले की यादें खो जाती है, मतलब कि जो पूर्व में घटना हुई है उसके लाइफ में वो सारी चीजें वो भूल जाती है, व्यक्ति अपने अतीत को नहीं ध्यान में रख पाता है। और यहाँ पे क्या है, एमनेसिया के बाद की जो घटना होती है एंटोग्रेड में, एमनेसिया के बाद की घटना को याद नहीं रख पाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया में किसी भी कारण से दुर्घटना या चोट होने के बाद आपकी अस्थायी रूप से स्मृति हानि होती है, व्यक्ति इसमें भ्रमित हो जाता है, नई जानकारी को याद नहीं रख पाता है। तो उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका आंसर कैसे एंटोग्रेड एमनेसिया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या एंटोग्रेड एमनेसिया में व्यक्ति नई यादें, मतलब कि जो नई यादें होती हैं वो उनको नहीं बना पाता है। बेसिकली इस तरह की जो घटनाएं होती हैं आपकी किस कारण से होती है, इस जब एमनेसिया का झटका आता है तो उसके बाद की जो भी घटनाएं होती हैं उसको याद नहीं रख पाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर के रूप में एंटोग्रेड एमनेसिया इसका राइट आंसर होगा।